हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 4 जो कि 11th क्लास का चैप्टर है एनिमल किंगडम। ओके, तो 11th क्लास चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में और इसमें हम एनिमल के बारे में जानेंगे कि एनिमल को कितने फाइलम में डिवाइड किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एनिमल को 11 फाइलम में डिवाइड किया। ओके, तो ये 11 पूरे फाइलम देखेंगे, फिर इनके क्या क्या फीचर रहते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है ना, डेवलपमेंट कौन सा होता है। तो ये सारे जितने भी फीचर हैं तो ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राज सर पीसीआई, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये लिंक सेंड कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको क्या करने सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। तो टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर कहना क्या आ जाता है। ओके, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो नीड टू क्लासीफाई एनिमल, यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पर लिखा नीड टू क्लासीफाई एनिमल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एनिमल को क्लासीफाई किया और क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। अब देखो, जैसे कि अब पहले क्या था भाई, एनिमेलिया था, एनिमेलिया था। अब एनिमेलिया में तो बहुत सारे एनिमल है, तो हमने क्या किया इनको, ताकि स्टडी को हम आसानी से बना सके, तो हमने इसको PCT, पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफेरा, है ना, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेरिडा, ऑर्थोपोडा, है ना, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉरिटा और कॉरिटा, इतनी सारी कैटेगरी में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो डिवाइड क्यों किया, ताकि हम स्टडी को क्या कर सके, आसानी से स्टडी कर सके और आसानी से उस पर काम कर सके ना। तो ये इसका जो बेसिकली मीन्स ये निकल के आता है कि क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी एनिमल को, क्योंकि हमको स्टडी को आसान बनाना है और उसको आसान बनाने के लिए हमने क्लासिफिकेशन को चुना। तो लिखा भी है क्लासिफिकेशन हेल्प इन द असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब द स्पीसीज। सपोज दैट कोई नया स्पीसीज आ गया, तो ताकि ये जिस किंगडम में इसको जाना चाहिए, जिस फाइलम में इसको जाना चाहिए, उस फाइलम की पोजीशन को ये अचीव कर सके। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, डिवीजन। अच्छा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसको जानो पहले। तो जैसे ये दो सेल हैं, ये एक सेल ये और एक सेल ये। अब इनमें क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है कहे तो यहाँ पे एब्सेंट, तो इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। और किंगडम हमारे कितने होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, जिसमें से प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई और मोनेरा। तो ये जितने जो 4 किंगडम हैं तो इनको हम रखेंगे किसमें, यूकैरियोटिक में। बाकी एक किंगडम आता है वो भी किसमें, मोनेरा, वो भी किसमें आता है आपका प्रोकैरियोटिक में। और इसमें जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर इंक्लूड इन दिस किंगडम इज कॉल्ड मोनेरा, एंड रेस्ट ऑफ ऑल किंगडम इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक किंगडम, है ना, जैसे कि प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई। फिर डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। इनकी सेल अच्छा, एनिमल में क्या होती है भाई, सेल वॉल नहीं होती, आप जानते हो। और हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है ना। कहीं ना कहीं पहले हम क्या थे, जाइगोट थे। देखो जैसे स्पर्म और साथ में ओवम, ये दोनों फ्यूज हुए तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट से सिंगल सेल है 2n, है ना, उसके बाद 2 सेल बनेंगी, 2 से फिर 4 बनेंगी, 4 से 8, फिर 8 से 16, ऐसे ऐसे बनता जाएगा और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल बन गई। तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। लेकिन हम लोग पहले क्या थे, यूनिसेलुलर थे, है ना। जब हमारे सेल डिवाइड ओनली जाइगोट लेवल पर था तो हम लोग यूनिसेलुलर थे, और बाद में जब हम डिवाइड होते गए तो हम लोग क्या बन गए, मल्टी सेलुलर। फिर हेट्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है इसको अपन देखेंगे, capable of the locomotions and sensory of the neurotransmitter mechanism with some exception, जैसे कि हम पॉरीफेरा की बात करें। ओके, तो ये पॉरीफेरा के बारे में जानेंगे, तो ये सारा ही अपन को देखना है इस चैप्टर में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम
अपने चैप्टर को बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमने एनिमल क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन इसका आधार क्या है, ओके, इसका मूल सिद्धांत क्या कहता है कि हमने किस आधार पर क्लासिफाई कर दिया किसको, एनिमल को। तो सबसे पहला है हमने ऑर्गन के आधार पर क्लासिफाई किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना सर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या जाएगा, देखो जैसे अगर हम एक पर्सन की बात करें, जैसे एक पर्सन है ना, वही अपना पुराना दोस्त कौन, चिंटू। तो देखो अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ये क्या है, आपका बॉडी है, इसमें क्या है, बॉडी, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो जब ये बॉडी है तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली क्या बनेगा, बॉडी। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हमने एनिमल को डिवाइड किया। फिर दूसरा सिमेट्री के आधार पर, है ना, सिमेट्री में भी अपन देखेंगे रेडियल, बायलैटरल और एसिमेट्रिक। फिर जर्म लेयर क्या है, इसके आधार पर, है ना, तो इसमें नॉर्मली जो एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है, तो इनके आधार पर हमने डिवाइड कर दिया। डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें 2 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम डिप्लोप्लास्टिक होती हैं, जिसमें तीनों प्रेजेंट रहती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो, उसको हम ट्रिप्लो बोलते हैं। सीलोम की बात करें तो सीलोम को जानेंगे कि कौन से एनिमल सीलोम होते हैं, कौन से स्यूडोसीलोम होते हैं, कौन से सीलोमेट होते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो किनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, कहे तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में इनकी बॉडी बटी हुई होती है, तो इसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो अनसेगमेंटेड, तो इसको भी जानेंगे। नोटोकॉर्ड के बारे में जानेंगे, जैसे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, तो है ना, इसके बारे में अपन स्टडी यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद, हाँ अच्छा, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस टेबल को समझ लिया बच्चों, तो ये मानो आपका चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी फील होगी, है ना। तो चलो पहले मैं इस टेबल को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेबल में ये फाइलम है ना, फाइलम। सर फाइलम कितने हैं, 11 फाइलम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, देखो इसका याद करने का निमोनिक्स है PCT, PA और A, तो यहाँ पर PA3 क्या यूज करना अपन को, PA3। फिर महक MEH और C, ठीक है ना। P से हो जाएगा पॉरीफेरा, C से सिलेंट्रेटा निडेरिया, T से टिनोफोरा, P से प्लेटीहेलमिंथिस, A से एस्केलमिंथिस, S लगाना यहाँ पर, है ना, S। फिर N एनेड्रा, फिर R, है ना। तो SNR ध्यान रखना कि सबसे पहले इसको याद करना, तो SNR भी याद रखना ना। तो यहाँ पर S, यहाँ पर N और यहाँ पर R, SNR ध्यान रखना। फिर मोलस्क आ जाएगा, इकाइनोडर्मिटा आ जाएगा, हेमिकोडेटा आ जाएगा और कॉडेटा, तो ये हो जाएगा। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको सबको याद नहीं करना, सीधी बात एक को याद करो, सेलुलर लेवल कहाँ पर है, ओनली पॉरीफेरा में है। बाकी इसके बाद जो 2 नेक्स्ट फाइलम है, तो यहाँ पर क्या है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और बाकी प्लेटीहेलमिंथिस की बात करें तो इसमें ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा, प्लेटीहेलमिंथिस से भी अपन बात करेंगे। फिर इसके बाद एस्केलमिंथिस से लेके और पूरा मतलब कॉर्डेटा तक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्री क्या होना चाहिए। तो सिमेट्री के लिए अगर हम देखें बेटा, तो सिमेट्री 3 तरह की होती है, एसिमेट्री, रेडियल और बायलैटरल। तो आपको ध्यान रखना पहले रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री किस में होती है, सीलेंट्रेटा और टिनोफिरा में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एकाइनोडर्मिटा की, तो एकाइनोडर्मिटा में भी रेडियल होती है, लेकिन एडल्ट में, ओनली किस में, एडल्ट में। तो ये भी ध्यान रख सकते हो कि एकाइनोडर्मिटा में, एडल्ट में रेडियल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी है सब में क्या है, बायलैटरल 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 बायलैटरल। तो आपको ध्यान रखना है ओनली CCE, ठीक है ना। तो रेडियल सिमेट्री के लिए ध्यान रखो। फिर सीलोम की बात करें तो देखो सीलोम पहले एब्सेंट था, एब्सेंट चला रहा, लेकिन आया किससे, वो भी स्यूडोसीलोम आया किससे, एस्केलमिंथिस से। तो इसमें भी S और इसमें भी S, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो, है ना। और बाकी इसके बाद फिर आ गया आपका सीलोम, एनिलिडा से पूरा आ गया आपका कॉर्डेटा सीलोम, तो बस इसको याद रखो। बाकी एस्केलमिंथिस के पहले में एसिलोमेट और सीरोसिलोमेट एस्केलमिंथिस, और उसके बाद एनेडेरमिस का जगह आपका सीरोमेट्स आ जाएगा। फिर सेगमेंटेशन की बात करें, बॉडी डिवाइड है, तो सेगमेंटेशन आपका कहाँ से आया, आपका एनिलिडा से आया। कहाँ से आया, एनिलिडा। तो एनिलिडा में सेगमेंटेशन था, फिर ऑर्थोपोडा में भी था,
और एक जगह और कहाँ पर, कॉर्डेटा में। तो यहाँ पर आपका सेगमेंटेशन है, बाकी सब में देखो एब्सेंट है, देखो एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, सभी में एब्सेंट है, ओनली एनिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ओके, तो आपको याद रखना है काश, है ना, काश कोई ऐसा होता। तो देखो इसको याद रखने का नमूना है काश, CAA और S कहे तो सेगमेंटेशन, है ना। तो C फॉर कॉर्डेटा, A फॉर आपका हो जाएगा एनिडा और A फॉर ऑर्थोपोडा। तो काश से याद रख सकते हो, क्वेश्चन आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ से एब्सेंट होता है, देखो तो ये सबसे एब्सेंट है, यहाँ पर है तो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, लेकिन आपका कंप्लीट कहाँ से आया, आपका एस्केलमेंथिस से। देखो अच्छा, डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्टमक में, तो क्या हम इसको स्टमक लिख सकते क्या, एस सर, तो स्टमक में भी एस और एस्केलमेंथिस में क्या है, एस, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से हुआ आपका स्टार्ट, एनिलिडा से, है ना। तो एनिलिडा, अब देखो आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ऐसे ध्यान रखो इसको, एन में क्या है, एन, एंडा में एन है, तो यहाँ पर सर्कुलेशन कहाँ पर, नर्व में ही तो होता है ना, आर्टरी नर्व जो होती है, तो एन फॉर नर्व और एन फॉर एनिलिडा, तो ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से आया आपका, आर्थ्रोपोडा से, तो आर, रेस्पिरेटरी में भी आर है और यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में क्या है, आर है। तो बस ऐसे आपको ये जानना है ना, और बाकी ये फीचर है तो ये अपन इसमें देखने वाले हैं। तो आई थिंक आप टेबल को समझ पा रहे होंगे। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका जो मेन चैप्टर है, उसी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन ने देख लिया, उसी के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर दिया गया है, तो उसको भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वही बातें यहाँ पर फिर से दी गई हैं कि देयर आर द फंडामेंटल फीचर कॉमन वेरियस इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आर द स्पेसिफाई ऑफ द फाइलम एंड क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर लेवल है, यहाँ पर सिमेट्री की बात करें तो आपका क्या है, एसिमेट्रिकल है, क्या है, एसिमेट्रिकल। सर एसिमेट्रिकल क्या होता है, तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड। अब देखो हमने क्या किया, सेंटर से कोई प्लेन है, इसको पास किया किसके थ्रू, द सेंटर, एंड डज नॉट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ। तो ये क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म को दो भागों में ये डिवाइड नहीं करेगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एसिमेट्रिकल, है ना। तो एसिमेट्रिकल। फिर दूसरा क्या है आपका, रेडियल। तो रेडियल में क्या है, एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक प्लेन क्या किया, एक पास किया सेंट्रल एक्सिस से, तो ये क्या करेगी, आपके दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दो, एक आपका ये राइट वाला हो जाएगा, एक आपका ये लेफ्ट वाला हो जाएगा, तो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रेडियल। फिर बायलैटरल की बात करें तो ओनली वन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। अब इसमें हमने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पास किया सेंट्रल एक्सिस से, तो बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू द आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम जर्म लेयर की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोप्लास्टिक के बारे में जानेंगे। तो डिप्लोप्लास्टिक में आप क्या ध्यान रखना कि इसमें एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सॉरी, लेकिन मीजोडर्म होती तो है लेकिन अनडिफ्रेंशिएट होती है। तो कहने का मीन्स ये दो लेयर है और दो का मतलब होता है डाई, तो दो लेयर प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक। ओके, जैसे कि फिर इसके बाद हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लो में तीनों लेयर प्रेजेंट रहेंगी, एक्टोवी, मीजोवी और एंडोवी, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। यहाँ पर एसिलोमेट की बात करते हैं, सीडोसेलिमेट की बात करते हैं और ट्रू। तो एसिलोमेट में नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट। सीडोसेलिमेट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, स्कैटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म बिटवीन द एक्टो और एंडो। तो यहाँ पर स्कैटर्ड पाउच होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर मैं नीट के भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ताकि उससे भी आपको हेल्प मिल सके। ट्रू सीलोम किसमें होता है, बॉडी कैविटी लाइन विद द मेसोडर्म, है ना। तो जहाँ पर मेसोडर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम बोलते हैं। ओके, तो ये प्लेटिहेल्मिंथ से फ्लैट फॉर्म हो जाएगा, एस्केल में राउंड, ये तो अपन को देखना ही है ना। तो स्टार्ट, अच्छा कुछ और इसके फीचर है तो इसको भी जान लेते बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड इनटू द सेगमेंट विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ द लीस्ट सम ऑर्गन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक, मतलब जहां पर सेगमेंट डिवाइड होता है रिपीटली। ओके, सेगमेंट सेगमेंट डिवाइड होगा रिपीटली, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिर नोटोकॉर्ड की बात करें तो हाँ, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा कि मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना कौन सा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, कहाँ पे, डोर्सल साइड,
ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, इसको हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड। फिर एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, कुछ एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं और कुछ विद नोटोकॉर्ड। तो जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उसको बोलते हैं हम नॉन कॉर्डेट, और जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट, है ना। जैसे कि पोरीफेरा से इकाइनोडर्मिटा तक को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट, है ना। और हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा को अपन किस बोलते हैं, कॉर्डेट को। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके 11 फाइलम को। तो सबसे पहले अपन 2 फाइलम को कवर करेंगे। यहाँ पर 2 फाइलम कौन कौन से, तो यहाँ पर देखेंगे पोरीफेरा और दूसरा देखेंगे अपन क्या, सीलेंट्रेटा। तो इनको अच्छे से देखना है, इसके फीचर देखने वाले हैं और प्रॉपरली इनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश किया। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में क्या जाएगा आपका, स्पॉन्जेस आ जाएगा, क्या जाएगा, स्पॉन्जेस। और सीलेंट्रेटा की बात करें तो इसमें नाइडेरिया आ जाएगा, क्या जाएगा, नाइडेरिया। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर हैबिटाट की बात करें कि नहीं, हैबिटाट क्या है, ओके। तो अगर हम हैबिटाट की बात करें, देखो इनका हैबिटाट क्या है, मतलब ये रहते कहाँ, रहवास क्या है। तो पोरीफेरा की बात करें तो मोस्टली क्या है, मैरीन है ना। लेकिन सम आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्पॉन्जिला, क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला, है ना। तो इसको याद करने का तरीका है जिला, है ना, जिला में फ्रेश वाटर, साफ पानी, ओके। तो इसका हैबिटेट क्या है, सीलेंट्रेटा का। तो ये मोस्टली क्या होते हैं भाई, ये भी मेरीन है, लेकिन कुछ इनमें भी फ्रेश वाटर में होते हैं। जैसे कि हाइड्रा की बात करें, इनमें सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग भी होते हैं। फिर अगर हम बात करें इनका एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल, 2 स्केलेटल होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एक्सो और एंडो। तो क्या इनमें एक्सोस्केलेटल होता है, नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक्सोस्केलेटल होता है, किसमें, सीलेंट्रेटा में। और ये भी किसका बना होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फिर एंडोस्केलेटल की बात करें तो यहाँ पर स्पिक्यूल होता है, स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। और सीलेंट्रेटा में आपका एंडोस्केलेटल नहीं होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपने देख ही लिया कि डाइजेस्टिव स्टार्ट हुआ था कहाँ से, आपका एस्केलमेंथिस से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट एंड यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर, ये ध्यान रखना। यहाँ पर डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ये आता है, माउथ ऑन हाइपोस्टम लीडिंग टू द बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये हाइपोस्टम को ध्यान रखना। एंड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, ये दोनों तरह के इसमें डाइजेशन होते हैं। उसके बाद करेंगे हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है पोरीफेरा का, तो पोरीफेरा का रेस्पिरेटरी सेल सरफेस है। यहाँ पर सीलेंट्रेटा क्या है आपका, बॉडी वाल है। फिर सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मीन्स वाटर। यहाँ पर भी क्या है आपका, सर्कुलेटिंग फ्लूइड मीन्स वाटर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर थ्रू द बॉडी सरफेस, यहाँ पर भी क्या है, बॉडी सरफेस के द्वारा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और लेकिन यहाँ पर न्यूरॉन्स क्या रहते हैं आपके, एपियर्स होते हैं, ओके। फिर अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, देखो तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जेम्यूल्स फॉर्मेशन। तो इनके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंट कहे तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटकर, है ना। जेम्यूल्स कहे तो जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करके ये करता है। फिर यहाँ पर क्या करता है, ये वर्डिंग के द्वारा करता है। एसेक्सुअल किसके द्वारा, वर्डिंग के द्वारा। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हर्माफोरोडाइट होते हैं। हर्माफोरोडाइट का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जिनमें सेक्स आर नॉट सेपरेट, ओके। तो ये हर्माफोरोडाइट हो जाएगा। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा तो यहाँ पर इंटरनल होता है पोरीफेरा में, और सीलेंट्रेटा में क्या होता है आपका, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट की बात करें तो ये इनडायरेक्टली होता है, ये भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होते हैं। अगर लार्वल मोटाइल मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका नीट में, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, ओके। देखो कौन सा क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगा आपको, कोई और वही क्वेश्चन जब आप प्रीवियस पेपर करोगे बेटा तो आपको वही क्वेश्चन नजर आएंगे ना। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखने वाले यूनिक फीचर है ना। तो नीट में एक क्वेश्चन बनता ही है, ध्यान रखो यहाँ से, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार। तो देखो सबसे पहले पूछेगा वो वाटर कैनाल सिस्टम और इसके फंक्शन, है ना। तो फंक्शन किसके हैं, ये पोरीफेरा के। तो पोरीफेरा का फंक्शन है कि गैदरिंग, फूड गैदरिंग, है ना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, ओके।
तो एक तो ये फंक्शन पूछेगा। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें इनमें क्या होता है, जो पोरिफेरा रहता है तो इनमें क्या होता है, ऑस्टिया होता है। सर ऑस्टिया क्या होता है ये बता दो। देखो इसमें मैं ऑस्टिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या है आपके ऑस्टिया होते हैं, है ना। और इसके बाद ये इनकी कैनाल होती है और इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ओके, तो ये ऑस्टिया होते हैं और ये क्या होता है आपके ऑस्कुलम होते हैं। देखो जो ऑस्टिया रहता है तो यहाँ से वाटर क्या करता है, एंटर करता है और यहाँ से एग्जिट करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्टिया। अब देखो ऑस्टिया क्या होते हैं, नंबर में मैनी होते हैं। देखो ये नंबर में ज़्यादा है ना, मोर देन 5, है ना। फिर यहाँ पर ऑस्कुलम यूजुअली एक ही होता है। इनका लोकेशन बॉडी सरफेस पर होता है, वन बॉडी सरफेस है ना, तो ये वन ही है, बॉडी सरफेस पर है। साइज की बात करें तो देखो ये छोटे छोटे हैं, माइन्यूट कौन से होते हैं, ऑस्टिया, और ऑस्कुलम क्या होता है, लार्ज होता है। वाटर फ्लो की बात करें तो इसमें एंट्री कहाँ से होती है वाटर की, ऑस्टिया से, और एग्जिट कहाँ पर होता है आपका, ऑस्कुलम से। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना 10 स्टार, कुछ ही पूछ सकता है आपको ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बारे में। फिर इनमें जो सेल होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वानोसाइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वानोसाइड। स्पॉन्ज या स्पॉन्ज जो सील से लाइन होती है इसको हम सेंट्रल कैविटी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पॉन्जिला हमने देख लिया था। दूसरा हो जाएगा आपका स्पॉन्जिया, है ना, जिया बाथ स्पंज, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका है, जिया एक लड़की थी और वो नहाए, है ना, तो जिया नहाए, बाथ मीन्स नहाना, तो जिया नहाए बाथ स्पंज। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, ये स्पॉन्जिला होता है आपका, ये स्पॉन्जिया होता है। और साइकोन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, स्काइपा। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किसका, सीलेंट्रेटा का। तो सीलेंट्रेटा की बात करें तो नेम ड्राइड फ्रॉम द निडोब्लास्ट। इसमें कौन सी सेल है भाई, निडोब्लास्ट। निडोसाइट सेल होती हैं जो क्या करती हैं, नेमेटोसिस्ट रहते हैं इनमें, प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड टेंटेकल्स होते हैं। अगर इनके फंक्शन की देखो, फंक्शन दोनों में है, इसमें भी ये फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार फंक्शन, है ना, और इसमें भी फंक्शन है। तो इसका क्या है, एंकोरेज है, डिफेंस है और कैप्चर। ध्यान रखने का तरीका CAD, क्या ध्यान रखना है, CAD। ओके, तो ऐसे अपन ध्यान रख सकते हो CAD, और इसमें ध्यान रखना है आपको तो WEG वैग, WG वैग कर सकते हो, W फॉर वेस्ट, E फॉर एक्सचेंज और G फॉर गैदरिंग। फिर उसके बाद हाँ, ये ओवेलिया इंपोर्टेंट है। ओवेलिया क्या करता है, दो बेसिक फॉर्म को परफॉर्म करता है, तो ये भी 10 स्टार क्वेश्चन आता है, नीट में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो ओवेलिया दो फॉर्म को परफॉर्म करता है, ये एसेक्सुअली करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, यस ये, है ना। तो इसमें एक तो बनता है आपका पॉलिप्स और दूसरा क्या बनता है आपका मेडूसा बनता है। तो ध्यान रखना, पॉलिप्स एसेक्सुअली क्या बनाएगा, मेडूसा बनाता है, और मेडूसा सेक्सुअली क्या बनाएगा आपका, पॉलिप्स बनाएगा। तो पॉलिप्स क्या होता है, पॉलिप्स आपका होता है यहाँ पर सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है। मेडूसा की बात करें तो ये फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला लाइक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मेडूसा कैसा, तो आप बताओगे अम्ब्रेला लाइक। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट। फिर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा आपका फाइशेलिया, क्या जाएगा, फाइशेलिया। फाइशेलिया को हम बोलते हैं पुर्तगाल मैन ऑफ वार, है ना। फिर पेनेटोला की बात करें तो इसको हम सी पेन के नाम से जानते हैं। गॉर्गेनिया की बात करें तो ये सी फैन है ना, तो देखो इसमें भी पेन, इसमें भी पेन, ऐसे ध्यान रख सकते हो। फिर गॉर्गोनिया की बात करें तो गॉर्गोनिया, है ना, गॉर्गोनिया, तो ये सी फैन हो जाएगा। मैंड्रीना तो इसमें ब्रेन, है ना, मैंड को हम माइंड बोल सकते हैं, तो माइंड ब्रेन, तो इसको भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। एडम सिया, सिया, है ना, तो सी एनीमून, यहाँ पर सिया और यहाँ पर अनीमून, अनीमून, है ना, हनीमून कर सकते हो, सिया हनीमून। ऑरेलिया की बात करें तो ऑरेलिया, है ना, रेला, ऑरेला, ऑरेला, तो रेला और यहाँ पर जेला, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो रैली, ऑरेली, और यहाँ पर जेली, है ना, तो रैली और जेली, तो ऑरेलिया का जेली फिश हो जाएगा। ध्यान रखने का तरीका, तो हमने दो फाइलम कवर कर लिए, पोरिफेरा और सीलेंट्रेटा। आई थिंक आप समझ पाए होगे, यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए जो 10 स्टार लगाए हैं, तो ये नीट में क्वेश्चन आए हैं और कहीं ना कहीं आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहे तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट फाइलम, और नेक्स्ट फाइलम का नाम क्या है, स्टीनोफोरा। ओके, तो स्टार्ट करते बेटा, टीनोफोरा। उसके बाद देखेंगे हम प्लैटीहेल्मिन्थेस, फिर देखने हम एस्केल्मिन्थेस। ओके, तो तीनों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीनोफोरा के बारे में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम टीनोफोरा। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं सबसे
पहले टीनोफोरा का हैबिटेट। अच्छा, टीनोफोरा को किस नाम से जानते हैं? सी वॉलनट के नाम से है। प्लेटीहेल्मिंथेस को हम फ्लैटवर्म के नाम से जानते हैं। एस्केल्मिंथेस को हम राउंडवर्म के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों की हैबिटेट देखें तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है टीनोफोरा। ये फ्री लिविंग भी है और पैरासाइटिक भी है। ये इक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइटिक है, इन प्लांट एंड एनिमल दोनों में, है ना। भले ये पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, है ना। जैसे मच्छर की बात करें तो मच्छर भी क्या है? पैरासाइट ही तो है ना। लाइस की बात करें तो क्या है? पैरासाइट ही तो है। ये अपना भोजन थोड़ी ना बनाते स्वयं से, ये दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट कहते हैं। फिर इनके एक्सोस्केलेटल की बात करें तो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर देखो एक्सोस्केलेटल दोनों ही कहीं पर भी नहीं है। देखो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, कहीं पर भी नहीं। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तीनों के डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथेस और एस्केल्मिंथेस। ओके, तो ये आपका भूल मत जाना, ये आपका टीनोफोरा है, ये आपका क्या है? प्लैटीहेल्मिंथेस है, ये आपका क्या है? एस्केल्मिंथेस है। ओके, तो टीनोफोरा की बात करते हैं। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलर होता है, इंट्रासेलर दोनों होते हैं। इसमें डाइजेशन आपके बोथ दोनों होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है विद अ सिंगल ओपनिंग। यहाँ पर क्या है? सिंगल ओपनिंग होती है किसमें? आपका प्लैटीहेल्मिंथेस में। प्लैटीहेल्मिंथेस में सिंगल ओपनिंग क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड सम फॉर्म एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अब देखो सिंगल ओपनिंग के द्वारा दोनों फंक्शन होते हैं, मतलब यहाँ से टेकिंग भी और निकालना भी, है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है आपका, तो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन एस्केल्मिंथेस। एस्केल्मिंथेस है तो इसका कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल होता है विद द मस्कुलर फेरेंक्स। हाँ, ये ध्यान रखना, मस्कुलर फेरेंक्स विथ मस्कुलर फेरेंक्स क्वेश्चन आया था यहाँ से। फिर यहाँ पर भी क्या है? आपका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये सम एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टीनोफोरा रहता है इसमें क्या आता है? बॉडी वॉल होता है। फिर उसका जो प्लैटीहेल्मिंथेस इसमें फ्री लिविंग बॉडी सरफेस होता है। फिर उसका जो एस्केल्मिंथेस है इसमें फ्री लिविंग बॉडी सरफेस होता है। फिर यहाँ पर अगर हम तीनों की बात करें, है ना, टीनोफोरा, सिलेंडर, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम नो और नो। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बॉडी सरफेस के द्वारा टीनोफोरा में यहाँ पर होता है आपका प्लैटीहेल्मिंथेस से फ्लैम सेल। क्वेश्चन आता है, फ्लैम सेल होती हैं, इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? एक्सक्रीशन और ऑस्मोलाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आपका क्या? एस्केल्मिंथेस। तो ये भी एक्सक्रीटरी ट्यूब इनमें ओपन होती है आउट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो तीनों में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये आपका क्या है? टीनोफोरा है। फिर इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? प्लैटीहेल्मिंथेस, और ये क्या है आपका? एस्केल्मिंथेस। तो नर्वस सिस्टम टीनोफोरा में भी होते हैं। ओके, यहाँ पे भी प्लैटीहेल्मिंथेस में, एस्केल्मिंथेस में होते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल यहाँ पे नहीं होता है, किसमें? टीनोफोरा में। ध्यान रखना, इसमें एसेक्सुअल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल होता है। जैसे कि प्लेनेरिया की बात करें किसमें? प्लैटीहेल्मिंथेस में। तो हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होता है, क्वेश्चन आता है हाई रिजनरेशन कैपेसिटी किसमें होती है? प्लेनेरिया में। फिर यहाँ पे आपका एसेक्सुअल नहीं होता है, किसमें? एस्केल्मिंथेस में। अब सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हर्माफेरोडाइट है। ओके, सेक्स आर नॉट सेपरेट। फिर यहाँ पर भी हर्माफेरोडाइट है। यहाँ पर डिस्टिंक्टली डाइसेस होते हैं, है ना, डिस्टिंक्टली डाइसेस। डाइसेस क्या है? तो ये कि जिसके सेक्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसेस होते हैं। जैसे कि कॉकरोच की बात करें, भाई मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो ये डाइसेस ही तो है, सेक्स सेपरेट है इनका, है ना। तो ये फिर फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल और दोनों कंडीशन में इंटरनल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा, है ना। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो टीनोफोरा में इनडायरेक्ट होता है, प्लैटीहेल्मिंथेस में इनडायरेक्ट थ्रू द मैनी लार्वल स्टेज के द्वारा होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट यंग ऑन द रिजेंबल एडल्ट, है ना। तो इसके बाद देखते हैं अपन यूनिक फीचर। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिक फीचर। चलो, तो मैं यूनिक फीचर को बताने की कोशिश करूँगा बेटा। तो सबसे पहले यूनिक फीचर देखते हैं अपन किसका? टीनोफोरा का। ओके, टीनोफोरा का देखेंगे, फिर प्लैटीहेल्मिंथेस का, और फिर देखेंगे अपन किसका? एस्केल्मिंथेस का। तो टीनोफोरा की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है बहुत 10 स्टार। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पर 8 एक्सटर्नल रो कॉम्प्लीट होती हैं,
जो क्या करती है, किस में हेल्प करती है, फंक्शन पूछता है लोकोमोशन में, किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में। इनको हम कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। और ये बायोलुमिनेंस शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या करता है, बायोलुमिनेंस शो करता है। बायोलुमिनेंस क्या होता है, इमिट लाइट, है ना, इमिट लाइट। जैसे जुगनू रहता है ना, जुगनू क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लूसीफेरन नामक सब्सटेंस निकलता है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल उठता है। तो ऐसे ये भी क्या करता है, इमिट लाइट, लाइट को इमिट कर सकता है। इसमें प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेंस, है ना, लाइट को प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोलुमिनेंस। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बायोलुमिनेंस इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ द, तो आपको क्या लगाना है, टीनोफोरा, टीनोफोरा। फिर उसके बाद, अच्छा इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। हुक एंड सकर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म, पूछेगा आपसे हुक और सकर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको क्या बताना, पैरासाइटिक फॉर्म। फर्स्ट वन विद द बायलैटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये भी ध्यान रखना। फिर यहाँ पर सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन होता है। फर्स्ट वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड फीमेल, हाँ ये इंपॉर्टेंट यहाँ से कि यहाँ पर फीमेल बड़ी है मेल से, फीमेल बड़ी है किससे, मेल से। चलो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, जैसे देखो ये, तो ये है आपका क्या, टीनोफेरा। तो टीनोफेरा में क्या है, टीनोप्लेना एग्जाम्पल क्या है, टीनोप्लेना, और एक और है आपका प्लूरोब्रैकिया। तो ये दो एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर इसकी बात करें अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसमें आ जाएगा आपका टीनिया, टीनिया को हम टैप बम बोलते हैं, या फेसिकुला, इसको लिवर फ्लैक बोलते हैं, हमारे लिवर में रहता है, तो टीनिया और ये। फिर उसके बाद देखेंगे हम पोस्टीरियर एंड कर्व इन मेल। अब देखो पोस्टीरियर की बात करें तो जैसे ये मेल है, ये क्या आपका मेल है, तो आप देखो इसमें थोड़ा सा ही कर्व है कि नहीं, तो ये मेल में कर्व होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल क्या होता है, देखो ये बड़ी होती है, फीमेल क्या है, ये बड़ी होती है, फीमेल होती है, तो फीमेल को बड़ा बताना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बुचरेरिया, इसको हम फाइलेरिया बॉम बोलते हैं, 12th में जाओगे तो बुचरेरिया वेरेनक्रोफ्टा है, बुचरेरिया मेलाय, ये क्या करता है आपको फाइलेरिया से कॉज करता है, इसी को हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। फिर एन सेलेस्टोमा, ये हुक वॉर्म होते हैं। एस्केरिस की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। तो ये हमने 3 फाइलम देख लिए, 2 पहले 3 ये, अब हम देखते हैं बाकी फाइलम। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे हम फाइलम एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। तो यहाँ पर अपन 2 फाइलम को कवर करने वाले इस टॉपिक में, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। तो स्टार्ट करते हैं हम कंपैरेटिव अकाउंट फ्रॉम द एनिलिडा एंड हेमिचोर्डिटा, एंड all have the complete alimentary canal with the extra cellular digestion and all can reproduce sexually and are asexually oviparous। ओके, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एनिलिडा। तो एनिलिडा में हम देखने वाले हैं सबसे पहले इसका हैबिटाट। ओके, इसका हैबिटाट क्या है, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ। चलो इसको हम स्टार्ट करते बेटा। तो इसमें अपन सबसे पहले देखने वाले हैं इसके हैबिटाट के बारे में, किसका, एनिलिडा का। तो ये भी इक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये भी इक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल होता है। बॉडी डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट सेगमेंट एंड मेटामर्स, अच्छा यहाँ पर एनुली प्रेजेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या होता है, एनुली। अच्छा इनका बॉडी है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, है ना। तो इसको ध्यान रखने का तरीका है HAT, हैट, है ना, हैट। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो ये कहाँ पर, ये किसका है, फीचर है आपका ऑर्थोपोडा का। ऑर्थो का मतलब ही होता है ज्वाइंट, पोडा मतलब होता है लेग, ज्वाइंट लेग, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग होते हैं। और ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। सर सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, अभी अपन देखेंगे, है ना, तो ये मोलस्का हो जाएगा। और एनिडा का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेड वॉर्म, है ना, ये सेगमेंट रहते हैं, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड रहते हैं, इसको बोलते हैं एनिडी। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की बात करते तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये पैरापोडिया इंपोर्टेंट है, पैरापोडिया ये लेटरल अपेंडेज इन द सम, है ना। तो लेटरल ध्यान रखना, बेंटर मत कर देना, इससे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर ज्वाइंटेड अपेंडेज रहते हैं, यहाँ पर लेटरल है, यहाँ पर ज्वाइंटेड है। एक्सोस्केलेटन की बात करते तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सोस्केलेटन होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा में, किसका, काइटिनियस या क्यूटिकल का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते तो यहाँ पर दोनों में है, एनिडा में भी और आर्थ्रोपोडा में भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते तो यहाँ पर बॉडी सरफेस, और यहाँ पर क्या होता है, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम एंड बुक लंग्स, या इसी को हम स्कॉर्पियन की बात करते तो इसमें क्या होता है, बुक लंग्स होते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हो। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट फीचर क्या है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एनिडा की बात करें तो क्लोज होता है, लेकिन ऑर्थोपोडा में क्या होता है, ओपन होता है, ये ध्यान रखना, क्लोज इसमें होता है, किसमें, एनिडा में।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये नेफ्रिडिया के द्वारा करते हैं और इनमें क्या होता है मेल फिजियंस ट्यूबर्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखना। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो एनेडा में पेयर गैंग्लिया विद द डबल वेंट्रल कॉर्ड, डबल सिंगल मत कर देना, क्या डबल, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपको सिंगल कर देगा, लेकिन आपको क्या देखना डबल है ना, डबल वेंट्रल कॉर्ड होता है किसमें, एनिलिडा में। लेकिन ऑर्थोपोडा की बात करें तो पेयर गैंग्लिया विथ डबल वेंट्रल कॉर्ड। अब ऑर्थोपोडा में आपका डबल है ना, ऑर्थोपोडा में डबल है और डबल वेंट्रल कॉर्ड, और पेयर गैंग्लिया तो यहाँ पर भी आपका क्या है डबल वेंट्रल कॉर्ड। ओके, तो दोनों ही डबल। सेंस ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर आई है, टेंटेकल्स होते हैं। यहाँ पर आई की बात करें सिंपल एंड कंपाउंड, एंटनी एंड स्टेटोसिस्ट, या इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। तो ये क्वेश्चन पूछता है स्टेटोसिस्ट का काम क्या है, तो आपको बताना है क्या, बैलेंसिंग ऑर्गन। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं मोनोसिस डाइसिस क्या है, तो मोनोसिस भी होते हैं डाइसिस भी होते हैं। कौन, एनिडा। मोनोसिस की बात करें तो ये क्या होते हैं भाई, अर्थवॉर्म होता है, लीच, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। डाइसिस की बात करें तो यूनिसेक्सुअल, जैसे नेरिस की बात करें एक्वेटिक फॉर्म है ना, और ये मोस्टली क्या होते हैं आपके डाइसिस होते हैं। कौन, ऑर्थोपोडा। तो मेनली तो डाइसिस होते हैं, मतलब इसमें मेल अलग रहेगा और फीमेल अलग रहेगी, इसी को हम बोलते हैं डाइसिस। देखो मोनोसिस का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल भी और फीमेल भी। और डाइसिस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, मेल अलग और फीमेल अलग, इसको हम डाइसिस कहते हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और यहाँ पर भी क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। अब यहाँ से फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किससे, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 10 स्टार लगा लेना। तो एनेडा की बात करें तो फर्स्ट वन विद द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन आता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और टू सिलोम किसमें होता है, तो आपको बताना है एनिलिडा है ना। इसका एग्जाम्पल है फेरिटमा है ना, ये जो अर्थवॉर्म में केचुआ है, तो इसका साइंटिफिक नेम है फेरिटिमा पोस्ट्यूमा। तो ये डीकम्पोजर होते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना। ये आपका क्या है, नेरिस है। ये हिरिडोनेरिया है, तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच, जो क्या करती है, ब्लड को सक करती है। फिर यहाँ पर ऑर्थोपोडा की बात करें तो यहाँ पर इनके इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट है, जैसे कि इंसेक्ट की बात करें तो इसमें एपिस आ जाएगा, हनी भी आ जाएगा, बॉम्बेक्स आ जाएगा, सिल्कवर्म आता है। इसका एक क्वेश्चन आता है ना। सो क्वेश्चन कैसा है कि इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट क्या है, तो ध्यान रखना आपको सिल्कवर्म। लेग की फर या लेग इंसेक्ट आ जाएगा। वेक्टर की बात करें तो एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस, मॉस्किटो आ जाएगा। एडिस क्या करता है, आपको डेंगू फैलाता है ना। फिर एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज आपको मलेरिया कॉज करता है। क्यूलेक्स फाइलेरिया कॉज करता है। लिविंग फॉसिल्स की बात करें तो लिमुलस, और इसका ध्यान रखना लिमुलस का पूछते हैं कि लिमुलस क्या है, आपको ध्यान रखना किंग क्रैब। किंग क्रैब क्या है, लिमुलस हो जाता है। लेकिन ग्रेगरियस पेस्ट की बात करें तो लोकोस्टा, ये ध्यान रखना, दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये लोकोस्टा है, टिड्डा, और ये स्कॉर्पियोनिया बुकलंग्स, प्रॉन्स है और बटरफ्लाई है ना, तो ये ध्यान रखना। ये जो स्कॉर्पियन है तो स्कॉर्पियन के रिगार्डिंग अपन ने क्या देखा था यहाँ पर, बुकलंग्स, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। तो ये बाकी की अपन ने फाइलम कर लिया। अब अपन देखते हैं मोलस्का, समझ में आ रहा ना। तो इसमें देखो समझना इसमें कुछ नहीं है, इसमें ओनली आपको जो कैरेक्टर है तो उसको लाइन टू लाइन याद करना ही पड़ेगा। बट थोड़ा सा ये कि एनसीईआरटी पूरा मिक्स फॉर्म में है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में इसको बताने की कोशिश किया है, तो इसको देख सकते हो है ना। बाकी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। मोलस्का की बात करें तो इसमें इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको याद ही करना पड़ेगा। मोलस्का को हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। एकाइनोडर्मिटा स्पाइनी स्किन होती है इसमें, और हेमीकॉर्डिटा की बात करते हैं हाफ कॉर्डेट होते हैं। हेमी का मतलब ही होता है हाफ है ना, तो कॉर्डेटा का है तो कॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट होते हैं। इनके भी हैबिटेट की बात करते हैं, इनका एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होता है। एकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन है। ये भी हेमिकॉर्डेटा क्या होता है आपका, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। और बॉडी डिवीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इनमें एकाइनोडर्मिटा में क्या होता है, स्टार लाइक बॉडी होती है। इनकी क्या होती है, बॉडी स्टार लाइक होती है। हेमिकॉर्डेटा की ध्यान रखना प्रोबोसिस एंड कोलार ट्रंक होता है, बॉम लाइक होती है ये। फिर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें मस्कुलर फुट होता है। क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसका एकाइनोडर्मिटा का 10 स्टार लगा उसको। फिर हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं, यहाँ पर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। एक्सोस्केलेटल की बात करते हैं, इसमें कैलकेरियस सेल्स होती हैं, इसमें स्पाइन्स होता है, और हेमिकॉर्डेटा में नो। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ विद द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है रेस्पिंग ऑर्गन का नाम क्या है, तो आपको बताओगे रेडुला। और रेडुला क्या करते हैं, इसका यूज फीडिंग में करते हैं। क्वेश्चन आता ही है, 10 स्टार लगा उसको है ना। फिर यहाँ पर एकाइनोडर्मिटा की बात करें तो माउथ लोअर साइड में वेंट्रल होता है। एनएस की बात करें तो अपर साइड डोर्सल होता है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव प्रेजेंट है हेमिकॉर्डेटा में। अब देखते हैं हम रेस्पिरेटरी
सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो यहाँ पर फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इसमें मेंटल कैविटी भी होती है। क्या होती है? मेंटल कैविटी, क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। वस्कुलर, वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है, इसमें आपका एकाइनोडर्मिटा। ओके, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है। और उसके बाद आ जाएगा आपका हेमिकोडिटा। तो हेमिकोडिटा में फेरेंजियल गिल सेट होता है ना। तो ये हेमिकोडिटा है, ये एकाइनोकोडिटा है, और ये क्या है आपका? मोलस्का। तो मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, एकाइनोडर्मिटा में ओपन होता है, हेमिकोडिटा में ओपन होता है। मोलस्का में एक्सक्रीटरी सिस्टम गिल्स के द्वारा, यहाँ पर नो, यहाँ पर प्रोबेसिस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है ना, कि हेमिकोडिटा किसके द्वारा एक्सक्रीशन करता है? प्रोबेसिस ग्लैंड। यहाँ पर नर्वस सिस्टम आपका तीनों में प्रेजेंट है ना, मोलस्का, एकाइनोकोडिटा और हेमिकोडिटा। टेंटाकल से सेंस ऑर्गन्स होते हैं मोलस्का के लिए, और यहाँ पर भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, हेमिकोडिटा और कोडिटा में भी। यहाँ पर मोनोसिस की बात करें तो यहाँ पर यूजुअली मोनोसिस नहीं होता है, क्या होता है? डाइसिस होता है। एग्जाम पे क्वेश्चन आता है, टेनिस लगा उसको एग्जाम्पल में, यूजुअली डाइसिस करना आपको। ये डाइसिस होता है आपका एकाइनोडर्मिटा, और हेमिकोडिटा भी क्या होता है? डाइसिस होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो मोलस्का में इनडायरेक्ट लैंड प्रोकोफोरक लार्वल होता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वल होता है किसमें? एकाइनोडर्मिटा। और हेमिकोडिटा में क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट होता है। फिर अपन देखते हैं इसके फीचर के बारे में, इंपोर्टेंट फीचर आते हैं ना, तो फीचर को तो 10 स्टार लगाना आप। तो फीचर की बात करें बेटा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है, इसको मेंटल एंड ओवर द विसरल हम्प। तो ये जो मेंटल होता है किसके ऊपर होती है? विसरल हम्प के द्वारा ऊपर होती है। ये क्वेश्चन आता है 10 स्टार। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे ये हम्प है और ये मेंटल है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। जिसके एग्जांपल की बात करें तो सेपिया, कटलफिश बोलते हैं, लॉलीको को स्क्वेयर बोलते हैं, पिंक टाटा, पियल ऑयस्टर होते हैं, डेंटेलियम टस्क सेल होते हैं, और कीटोप्लोरिना को काइटन बोलते हैं, एप्लाइशिया को अपन क्या बोलते हैं? सीयर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखना एग्जाम में ना। उसके बाद देखते हैं हम एकाइनोडर्मिटा की। तो यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ये हेल्प करते हैं कि इसमें लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन। प्रेजेंस इसमें क्या होता है? कैलकेरियस ऑसिकल्स क्या होती है भाई? प्रेजेंस होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें कुकुमेरिया होता है, सी कोकम्बर होता है। एकाइनस की बात करें तो सी अर्चिन बोलते हैं। एंटीडॉन की बात करें तो इसको हम सी लिली कहते हैं, और एस्टीरियस को हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं, और फ्यूरा को हम क्या बोलते हैं? वेटल स्टार कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका क्या यूनिक फीचर किसका? हेमिकोडिटा का। तो यहाँ पर रूडिमेंट्री स्टोमोकार्ड होती है, ये बहुत इंपोर्टेंट। रूडिमेंट्री स्टोमोकार्ड किसमें होता है? आपका हेमिकोडिटा में होता है। फिर अर्लियर द considered as the subphylum under the phylum Chordata and what now applies as the separate phylum under the non-Chordata. ओके, तो उन्होंने ये कहा है कि पहले अर्लिएस्ट कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कोडिटा। पहले हमने इसको कोडिटा में रखा, लेकिन अब हमने एक नया फाइलम बना दिया, इसको हम बोल दिया हेमी कोडिटा, है ना, अंडर द नॉन कोडिट। ओके, पहले इसमें था लेकिन अब हमने इसको नॉन कोडिट में रख दिया, इसको हम नाम दे दिया हेमी कोडिटा। इसके एग्जाम्पल देखो, इसमें ध्यान रखना सैकोग्लाइसिस और बेलेनोग्लाइसिस। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस है, ये कोलर है और ट्रंक है ना, ये बेलेनोग्लाइसिस है। तो हमने ये भी कर लिया। अब हम देखते हैं फाइनल आता है आपका कॉर्डेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा बेटा। ओके, तो स्टार्ट करें कॉर्डेटा, है ना। तो ये आपका फाइनल फाइलम है, क्योंकि अपन ने इसके पहले कितने 10 फाइलम कर लिए। कौन से? याद रखने का तरीका है आपका कि PCT, फिर PA3 और महक MEHC, P फॉर पॉलीफ्लोरा, C फॉर सिलेंटेटा, T फॉर टेनोफोरा, P फॉर प्लेटीहेल्मिंथिस, और 3 A हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर A में लगा देना पहले आपको एस्केल्मेंथिस, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एनेड्रा, और फिर आ जाएगा आपका अर्थोपोडा, है ना, ये प्लेटीहेल्मिंथिस। M से मोलस्का, E से काइनोडर्मिटा, S से हेमिकोडिटा और C से कोडिटा। तो 10 पढ़ लिया। अब लास्ट देखते हैं अपन कौन सा? कोडिटा। जनरल फीचर की बात करते तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है 10 स्टार। सीलोम होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं सेलियंट फीचर ऑफ द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट की बात करें, नॉन कॉर्डेट की बात करें, तो इनके क्या क्या फीचर है इनको हमको देखना है। तो देखो, अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो कॉर्डेट में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें CNS क्या होता है? इसमें डोर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट में सेंट्रली इसमें वेंट्रल होता है, सॉलिड एंड डबल होता है, सिंगल नहीं, यहाँ पर डबल।
फिर पेयर्ड फेरेंजियल जो ग्लिसरेट होती है इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है ना। पोस्ट एनल टेनल कॉर्डेट में प्रेजेंट होती है और इसमें आपकी नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। पोजीशन ऑफ द हार्ट की बात करते तो हमारा क्या है भाई, वेंट्रल पोजीशन है, और नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं यहाँ पर क्या है, इनका डोर्सल है यदि हार्ट प्रेजेंट इफ प्रेजेंट। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम कॉर्डेट को हमने कितनी सब फाइला में डिवाइड किया। तो कॉर्डेट को हमने 3 सब फाइला में और डिवाइड किया। एक को हम बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, एक को हम बोलेंगे सेफेलोकॉर्डेटा, इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेटा। देखो इसमें यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों को एक साथ हमने बोला प्रोटोकॉर्डेट। क्या बोला इसको, प्रोटोकॉर्डेट। फिर इनका जो हैबिटाट है किसका, प्रोटोकॉर्डेट का, तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। वर्टिब्रेटा की बात करते हैं वेराइटी ऑफ द हैबिटाट, पोलर आइस कैंप, डेजर्ट में भी, माउंटेन में भी, फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड में भी और डार्क कैंप में भी, है ना। तो ये इतनी जगह आपके हैबिटाट बनाए हो चुके हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो जो ट्यूनिकेटा है, तो नोटोकॉर्ड इसमें क्या रहता है, ओनली इन द लार्वल टेल। इसमें नोटोकॉर्ड क्या है आपका, ओनली लार्वल टेल रिप्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डेटा तो एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हेड टू टेल परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, तो ये ध्यान रखना। फिर वर्टिब्रेटा की बात करते तो प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो पहले ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये यही तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल। तो यूरोकॉर्डेटा में आ जाएगा आपका क्या, सल्पा और डोलियोलम। ओके, तो ये यूरोकॉर्डेटा का आ जाएगा। और आपका रहेगा सेफेलोकॉर्डेटा, तो सेफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस एंड लैंसलेट। ओके, इनको याद कैसे रखा जाए, तो इसको ध्यान रखना, सैड, SAD, सैड, है ना। तो ये भी एस की डी भी है ना। तो सैड किस में ध्यान रखना आपको, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा बोलते हैं इसको, है ना। तो याद रखने का तरीका हो जाएगा तुसाद, TUSAD, क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो T4 क्या हो जाएगा आपका, ट्यूनिकेटा। इसी को हम यूरोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। S4 क्या हो जाएगा आपका, सल्पा। A4 क्या हो जाएगा आपका, एस्किडिया। और D4 क्या हो जाएगा, डोरियोलम। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलोकॉर्डेटा में आपको ध्यान रखना है ब्लैक, BLAC, ब्लैक। तो B4 आ जाएगा आपका ये ब्रैंकियोस्टोमा, L फॉर लैंसलेट, A फॉर एम्फियोक्सिस और C4 क्या हो जाएगा आपका, सेफेलोकॉर्डेटा आ जाएगा, है ना। वर्टिब्रेटा में ध्यान रखना ये स्कूलिडोन, डॉगफिश बोलते हैं इसको, राना, फ्रॉग, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, पाओ, पीकॉक, कैनिस, डॉग। ओके, तो ये ध्यान रखना, है ना। तो पाओ, पीकॉक का ये साइंटिफिक नेम है पाओ। फिर पाओ, पीकॉक, है ना। वल्चर, न्यूफ्रॉन। फिर चिलॉन, टर्टल हो जाएगा, है ना। चैमलियन, ट्री लिजार्ड, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, ट्री लिजार्ड को अपन किस नाम से जानते हैं, चैमलियन, है ना। अच्छा, ये जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। जितने वर्टिब्रेट सारे कॉर्डेट हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, मतलब जितने वर्टिब्रेट हैं सभी कॉर्डेट हैं। जितने वर्टिब्रेट हैं ये सभी कॉर्डेट, देखो ये वर्टिब्रेट हैं, ये सारे कॉर्डेट हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट नहीं है। मतलब वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हो सकते हैं लेकिन, और ऑल कॉर्डेट नॉट वर्टिब्रेट, तो ये ध्यान रखना। जैसे हमने एक और पूछा था कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, तो ये भी अपन ने उसमें देखा था लोकोमोशन वाले चैप्टर में। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। तो इसको हमने क्या कर दिया, फर्दर डिवीज कर दिया 2 ग्रुप में, एग्नेथा और एक को बोले हम नेथोस्टोमेटा, है ना। एग्नेथा की बात करें तो एग्नेथा का मतलब होता है इसमें ए का मतलब होता है एब्सेंट, है ना, और नेथा का मतलब होता है क्या होता है, जॉ। तो यहाँ पर जो एब्सेंट रहता है इसको हम बोलते हैं एग्नेथा, और यहाँ पर अगर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। फिर यहाँ पर जो फिश लिम्ब रहती है तो यहाँ पर अनपेयर फिन होते हैं, यहाँ पर क्या होता है भाई, पेयर फिन होता है, लिम्ब होते हैं। इनके सेक्स आर सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इसमें इनके सेक्स सेपरेट होते हैं। तो एग्नेथा की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका साइक्लोस्टोमेटा। क्या आ जाएगा इसमें, साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका नेथोस्टोमेटा है, तो नेथोस्टोमेटा को फिर से हमने सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया। ओके, सुपर क्लास में क्या जाएगा आपका, पिसीज आएगा, है ना। पिसीज में आपका आ जाएगा नॉर्मली, पिसीज में आ जाएंगे बियर फिन्स। ओके, पिसीज में आ जाएंगे आपकी फिन्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रा का मतलब होता है 4, ओपोडा मतलब पैर,
तो वी आर टू पेयर का है तो कितना, एक पेयर में कितना 2 होता है, देखो एक पेयर में कितना 2 होता है, तो 2 पेयर में कितना होगा 4, तो टेट्रापोडा 4 पेयर है ना। तो इसमें एम्फीबिया आ जाएगा, रेप्टाइलिया, एबीज और मेमेलिया। और फिशेस की बात करें तो इसको भी हमने डिवाइड किया, एक कॉन्डेक्थिस कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्ट्रिक्थिस मतलब बोनी फिश है ना, तो ये कार्टिलेज है, एक आपकी बोनी फिश है। इसके बाद देखते हैं अपन साइक्लोस्टोमेटा, तो आपकी हेडिंग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो सबसे पहले इसके पैरामीटर्स देखने वाले हैं। तो पैरामीटर्स की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा जो होता है ये हैबिटेट इसका क्या है, मैरीन ही है। और हैबिट की बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश के अंदर है ना, एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। और टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो इनमें नहीं होता है, मतलब ये क्या है पर्क्यूलोथर्म है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो हाँ इसमें स्केल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन, क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट है। फिर एंडोस्केलेटन की बात करें तो कार्टिलेजिनस, क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम हो जाएगा। अपेंडेज की बात करें तो अनपेयर्ड फिन होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉ, विदाउट जॉ ध्यान रखना, विदाउट जॉ। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, इनमें कितने होते हैं 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्सलेट होते हैं, तो ये 10 स्टार है, 6 15 पेयर ऑफ गिल्सलेट। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं इनमें क्या होता है भाई, क्लोज टाइप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें किडनी होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर द स्पॉनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर, मतलब ये जो साइक्लोस्टोम होते हैं तो ये अगर इनको स्पॉनिंग करनी होती है, स्पॉनिंग कहे तो एग देना, अंडे देना, तो जब इनको स्पॉनिंग करना होता है तो ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में, जबकि रहते कहाँ पर, मैरीन में। और जैसे ही स्पॉनिंग कर लेंगे तो आफ्टर द स्पॉनिंग द एडल्ट डाई, एडल्ट क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा एंड विद इन फ्यू डेज। ओके, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। डेवलपमेंट की बात करें तो ये इनडायरेक्ट होता है, लार्वी रिटर्न ओशियन आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहे तो पहले वो लार्वा था और उसके बाद जब वो बड़ा हो गया, एडल्ट आ गया, तो उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपकी साइक्लोस्टोमेटा की, तो इसमें आ जाएगा आपका मिक्जीन, मिक्जीन और पेट्रोमाइजोन, या फिर पेट्रोमाइजोन को हम क्या बोलते हैं लैम्प्रे, और मिक्जीन को हम क्या बोलते हैं हैकफिश। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि मिक्जीन का दूसरा नाम क्या है हैकफिश, पेट्रोमाइजोन का क्या है लैम्प्रे। तो ऐसे ध्यान रखना, पेट्रोल को हमने डाला तो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, मतलब पेट्रोल से लैम्प, और मिक्स स्टूल है ना, तो हैकफिश। तो स्टूल को भी हम क्या बोलते हैं भाई, फीकल मैटर बोलते हैं, तो मैं जैसे ध्यान रख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिश आती है आपकी कॉन्डेक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस। ओके, तो अब हम देखते हैं कॉन्डेक्थिस के बारे में और ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में, और फिर अपन बात करेंगे किसके, एम्फीबिया के बारे में। तो चलो इसको भी साथ साथ देखते रहेंगे। तो अब तीनों को देखते हैं। तो कॉन्डेक्थिस की बात करते हैं बेटा, तो इसका जो हैबिटेट है वो क्या है आपका, मैरीन है। और ऑस्ट्रिक्थिस की बात करते हैं तो मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में होता है। एम्फीबिया की बात करते तो बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एंड हैबिट्स की बात करते तो ये पीडेशियस है। ओके, और यहाँ पर एम्फीबिया में क्या है, डुअल लाइफ। एम्फी का मतलब ही होता है बहुत, है ना, तो ये एज ऑफ एम्फीबियन या कार्निवोरस पीरियड्स, या ये देखो डुअल लाइफ क्यों, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल भी है, इसलिए हम डुअल लाइफ कहा। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो ये सभी में क्या है आपका पर्क्यूलोथर्मल होता है। पर्क्यूलोथर्मल मतलब ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। हम लोग जबकि अपने को कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को, बाहर का इन्वायरमेंट भले ही कैसा हो, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, इसमें प्लेकोइड स्केल होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये टफ थ्रू द स्किन। एंड साइक्लोइड एंड सिनोइड स्केल होते हैं, स्केल आर एब्सेंट होते हैं किसमें, एम्फीबिया में। एंड स्किन इनकी क्या होती है, मॉइस्ट होती है, ये ध्यान रखना, मॉइस्ट स्किन होती है। ये तो फ्रॉग में अपन पढ़ ही चुके हैं, अगर नहीं देखा तो फ्रॉग वाली वीडियो भी अपलोड है, तो उसको देख सकते हो। एंडोस्केलेटन की बात करते तो ये कार्टिलेजिनस होता है, ऑस्ट्रिक्थिस में ये बॉनी फिश होता है, और एम्फीबिया की बात करते तो ये भी क्या है आपका, बॉनी है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें वेंट्रल माउथ होता है। माउथ कैसा है, इसमें वेंट्रल होता है। टीथ आर मॉडिफाइड स्केल एंड बैकवर्ड डायरेक्टली, बैकवर्ड फॉरवर्ड मत कर देना, क्या है बैकवर्ड, क्वेश्चन आता है। टर्मिनल माउथ होता है इसमें ऑस्ट्रिक्थिस में, इसमें क्लोका प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है तो इसमें क्लोका भी रहते हैं। ओके, क्लोका प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेढक में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो गिल स्लेट विदाउट अपर कुलम, ध्यान रखना विदाउट अपर कुलम क्वेश्चन आता है। इसमें 4 पेयर ऑफ गिल स्लेट होते हैं, और विथ अपर कुलम किसमें, आपका ऑस्ट्रिक्थिस में। कार्टिलेजस में ये विदाउट, लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में विथ। फिर गिल्स एंड स्किन एंड लंग्स, ये किसमें, एम्फीबिया में हो जाएगा, मेढक में हो जाएगा।
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर हार्ट होते हैं एंड 1 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स, है ना, ऐसा समझो, एक ऑरिकल्स एक वेंट्रिकल्स, एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर ऑफ हार्ट विथ 1 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स, इसमें आपका ऑस्टिक में। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबिया तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं, मतलब देखो ये 2 एट्रिया रहेंगे, इसको हम एट्रिया बोलेंगे, इसको एट्रिया, और एक क्या रहेगा आपका वेंट्रिकल रहेगा ना, तो ये इसमें 2 ऑरिकल्स रहते हैं, एक को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, इनमें किडनी होता है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन को करता है, इसमें भी वही सेम है ना, किडनी एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन। फिर आई की बात करें तो आँख तो भाई प्रेजेंट होती है ना, तो कॉन्डेक्थिस की बात करते हैं, यहाँ पर आई प्रेजेंट होती है, ऑस्टेक्थिस में भी आई प्रेजेंट होती है, एम्फीबिया में आई विथ आईलिड एंड नेक्टेटिक मेम्ब्रेन ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी मेम्ब्रेन, नेक्टेटिक मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, मतलब उनको जब ये पानी में रहते हैं तो ये प्रोटेक्शन करती हैं। आई ईयर की बात करें तो इनमें टिम्पेनम एब्सेंट होता है, किसमें, कॉन्डेक्थिस में, लेकिन और बोनीफिस में भी आपका एब्सेंट है, लेकिन इसमें टिम्पेनम क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है ईयर में, है ना। तो टिम्पेनम क्या है, ईयर में जो स्ट्रक्चर रहता है, कान का जो पर्दा होता है उसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर इंटरनल होता है, पेल्विक फिन्स ऑफ द मेल वियर क्लैस्पर, है ना, तो पेल्विक फिन मेल वियर क्लैस्पर इंपॉर्टेंट है। यूजुअली यहाँ पर ऑस्टिक्थिस में एक्सटर्नल होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल होता है मेनली, लेकिन इंटरनल भी होता है, किसमें, सालामेंडर एंड इक्थियोफिस में। ओके, तो इक्थियोफिस को हम क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया के नाम से भी जानते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया क्वेश्चन आता है। ओविपेरस की बात करें तो ये मैनी आर विविपेरस है, यहाँ पर कौन, कॉन्डेक्थिस कार्टिलेज वाले, लेकिन बोनीफिस क्या है आपके, ओविपेरस है, बोनीफिस क्या है आपके, ओविपेरस है, और यहाँ पर एम्फीबिया क्या है आपका, विविपेरस है। ओके, तो यहाँ पर सैलामेंडर एंड ये विविपेरस हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल। ओविपेरस होते हैं मतलब एम्फीबिया, लेकिन जो सैलामेंडर ये क्या है, विविपेरस है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। डेवलपमेंट की बात करें तो तीनों में 2 में डायरेक्ट है, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट है, इसमें भी डायरेक्ट और इसमें भी, मतलब ऑस्टिक्थिस और कॉन्डेक्थिस में भी। अब यूनिक फीचर देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन यूनिक फीचर किसका, कॉन्डेक्थिस का। ओके, देखो सबसे पहले यूनिक फीचर देखते हैं कॉन्डेक्थिस का। देखो ये कॉन्डेक्थिस है, ये ऑस्टिक्थिस है, और ये क्या आपका एम्फीबिया। तो कॉन्डेक्थिस का फीचर देखते हैं, तो इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, है ना, हमेशा रहते हैं इसमें, और एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एयर ब्लैडर किसमें एब्सेंस होते हैं, तो आपको बताना है किसमें, कॉन्डेक्थिस में, एंड स्विम कॉन्टिन्यूसली टू द अवॉइड सिंकिंग। ओके, तो ये हमेशा तैरते रहते हैं अवॉइड सिंकिंग। फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है किसमें, ऑस्टिक्थिस में, दे हैव एयर ब्लैडर एंड स्विम ब्लैडर दैट आर रेगुलेट ऑफ द बायोन्सी। तो ये क्वेश्चन आता है कि बायोन्सी को कौन रेगुलेट करता है, तो आपको बताना यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, और दे हैव एयर ब्लैडर एंड स्विम ब्लैडर दैट रेगुलेट बायोन्सी, बायोन्सी रेगुलेट करते हैं। फिर अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो बॉडी डिवाइड इनटू द हेड, ट्रंक एंड टेल इन सम है, टेल नहीं होता जनरली इसमें, अच्छा नेक भी इनकी एब्सेंट होती है, नेक और टेल होती नहीं, लेकिन कुछ में होती है। जैसे सैलामेंडर की बात करें तो सैलामेंडर में होती है, एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर स्कॉट क्लोका। तो जी जितने भी आपके जो ओपनिंग होती है तो ये कहाँ पर ओपन होता है, पूरा क्लोका, और क्लोका इसके एनस को बोलते हैं, इसकी क्लोका के द्वारा अपन क्या कर लेते हैं, इनकी बॉडी वेस्ट को बाहर कर देते हैं। अब लास्ट देखने वाले हैं इसका एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है भाई, तीनों के एग्जाम्पल देख सकते हो। देखो तो सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जाम्पल कॉन्डेक्थिस के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर देखेंगे अपन किसी ऑस्टिक्थिस की, और फिर एम्फीबिया। तो कॉन्डेक्थिस में आपका कॉर कैरोडॉन है, ग्रेट व्हाइट शार्क इसको बोलते हैं, ट्राइगन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है 10 स्टार, है ना। ट्राइगन क्या है, पॉइजनस स्टिंग है, अगर इसको हम खा लेते हैं जहर फैल जाएगा, मर जाएंगे। टॉर्पीडो क्या है, इलेक्ट्रिक, है ना, करंट मारती है मछली, है ना, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे। ओके, तो ये डॉग फिश स्कूलिडोन है ना, प्रिस्टी को हम सॉफिस कहते हैं, है ना, और यहाँ पर ऑस्टिक्थिस में एक्सोसिटस। अब देखो इसमें 3 है, मैरीन्स है, फ्रेश वाटर है, और दूसरा है आपका एक्वेरियम। मैरीन्स में 2 आएंगे आपका, एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं,
फिर फ्रेश वाटर में आपका लेब्यूरोता, लेब्यू को रोहू बोलते हैं, क्रेरियस को मागोर बोलते हैं, और एक्वेरियम में आ जाएगा बिट्टा, बिट्टा को हम फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं, और पेट्रोफाइलम को हम क्या बोलते हैं, एंजल फिश के नाम से जानते हैं। तो हिप्पोकैम्पस इसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, और कटला को हम क्या बोलते हैं, कटला बोलते हैं। फिर एम्फीबिया की बात करें तो ब्यूफो को हम टॉड कहते हैं, हाइला को हम हाइला ट्री फ्रॉग बोलते हैं, इक्तियोफिश को हम क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से ना। इक्तियोफिश को हम क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया। तो ये फ्रॉग है राना टिग्रीना जो हमारे इंडिया में कॉमन है, और सैलामेंड्रा ये होता है। इस तो इसमें पूछ भी है, अभी देखा था ना अपन टेल, तो ये देखो ये देखा था ना अपन ने ये वाला, कि टेल इन सम, तो किसमें, सैलामेंडर। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये देख लिया। अब अपन देखते हैं लास्ट, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया, और इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर ये फिनिश। तो देखते हैं बेटा रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। जो रेप्टिलिया रहता है तो इसका जो हैबिटेट रहता है मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ये मोस्टली एबीज का टेरेस्ट्रियल होता है, मैमेलिया का टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों होता है। हैबिट की बात करें तो इसमें क्रीपिंग, क्राउलिंग दोनों हैबिट है किसकी, रेप्टिलिया की। एबीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फाइटलेस बर्ड। अच्छा, फाइटलेस बर्ड होता है तो वो उड़ नहीं पाता है, तो उसका नाम बताओगे क्या, उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिच। क्या नाम उसका, ऑस्ट्रिच। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताओ सभी बर्ड तो उड़ते हैं लेकिन ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता है ना, ध्यान रखना। तो मैमेलिया की बात करें तो यहाँ पर हैबिट इनका है लिम्ब एडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर। ओके, फिर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो हाँ, एबीज में और मैमेलिया में टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। ये हम लोग क्या होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं। बाकी रेप्टिलिया क्या है आपका, कोल्ड ब्लडेड है, इसी को हम पॉइक्रोथर्मल बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वार्म ब्लड कौन सा है, तो आपको बताना एबीज और मैमेलिया, और बाकी रेप्टिलिया क्या है आपका, कोल्ड ब्लडेड है। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन यहाँ पर रेप्टिलिया में एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूड विद द ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है ना। एंडोस्केलेटन का बोनी रहता है रेप्टिलिया का। अब एक्सोस्केलेटल एबीज का, तो स्केल ऑन द हाइंड लिम्ब, बॉडी कवर्ड बाय द फेदर स्किन एंड ड्राई। और इनका एंडोस्केलेटन क्या रहता है एबीज का, बॉनी एंड फुली ओसिफाइड एंड न्यूमेटिक बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एबीज में क्या होती है, न्यूमेटिक। अच्छा, एबीज क्या है, पक्षी, वर्ड है ना, वर्ड की ध्यान रखना, वर्ड। तो वर्ड को हमने क्या कहा यहाँ पर, एबीज। ओके, वर्ड। फिर उसके बाद क्या है, मेमेलिया। तो मेमेलिया में क्या, एक्सोस्केलेटल स्किन में पॉजेज हेयर, यहाँ पर हेयर होते हैं मेमेल्स में, हम लोग हेयर होते हैं। एंडोस्केलेटन हमारा क्या है भाई, बॉनी है, बोन का बना है कि नहीं, स्कल सिस्टम। फिर देखते हैं हम रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है। ओके, नो डाइजेस्टिव सिस्टम रेप्टिलिया। फिर दूसरी अगर हम बात करें, इनमें कुछ एडिशनल चैम्बर रहेंगे। फिर यहाँ पर जो एबीज रहता है, तो एबीज की बात करें तो यहाँ पर एडिशनल गिजार्ड एंड क्रॉप एंड बीक की बात करें तो ये मॉडिफाइड होती है जॉ। अच्छा, बीक क्या होती है, चोंच जो रहती है ना उसकी, तो ये मॉडिफाइड होती है जॉ प्रेजेंट है ना। फिर यहाँ पर मेमेलिया की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द जॉ है ना। तो यहाँ पर इनके दांत वही बीक, तो जो बीक रहती है मॉडिफाइड जॉ है ना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर लंग्स आ जाएगा, इसमें आपका रेप्टिलिया में है ना। और यहाँ पर आपका एबीज, और यहाँ पर आपका क्या है, मेमेलिया। तो लंग्स और एबीज में बात करें तो लंग्स एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, एंड यहाँ पर बोनीफिश क्या नाम, सॉरी, हम लोगों में मेमेल से हम क्या हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है भाई, यहाँ पर रेप्टिलिया की बात करें तो मतलब इसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है क्या है, क्रोकोडाइल, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। बाकी यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं एबीज में, 2 ऑरिकल्स 2 वेंटिकल्स है ना। हमारे अंदर भी 2 ऑरिकल्स और 2 वेंटिकल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो तीनों में ही क्या है, किडनी है, जो क्या करती है, एक्सक्रीटरी और सोनोरेशन में क्या करती है भाई, आपकी हेल्प करेगी तीनों में ही। सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसमें आई विथ आईलिड होते हैं, इसमें आई विथ आई, सब में ही आई विथ आईलिड होते हैं। फिर टेम्पेनम रिप्रेजेंट, यहाँ पर टेम्पेनम क्या यहाँ पर ईयर को रिप्रेजेंट करता है। मैनी रेप्टाइल डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बहुत सारी रेप्टाइल में ये ओपनिंग नहीं होती है। एबीज की बात करें तो टेम्पेनिक रिप्रेजेंट ईयर एंड मैनी बर्ड हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। और यहाँ पर मेमेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट यहाँ पर होते हैं। हम लोगों में पिन्ना होते हैं कि नहीं, तो ये कान होता है तो यहाँ पर ये पिन्ना होते हैं ना, होते हैं, इसी को पिन्ना बोलते हैं।
फिर फर्टिलाइजन की बात करें तो फर्टिलाइजन में क्या है, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म होती है किसमें, रेप्टिलिया में। फिर एबिस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल, यहाँ पर मेमिलिया में क्या है, इंटरनल होता है। ओविपेरस कौन होते हैं भाई, आपका जो मेनली जो रेप्टिलिया होता है ओविपेरस होता है, यहाँ पर एबिस भी क्या है, ओविपेरस होता है, लेकिन मेमिलिया क्या होता है, विविपेरस होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, प्लेटिपस। क्वेश्चन है आता है यहाँ से, प्लेटिपस क्या है आपका, एग लाइंग एनिमल है। ओके, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें भी डायरेक्ट होता है, इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट, तीनों में डायरेक्ट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है यूनिक फीचर, तो कोई यूनिक फीचर और देख लेते हैं। देखो, तो यूनिक फीचर, स्नेक लिजार्ड सेट देयर स्किल एंड स्किन कास्ट, मतलब जो कल्चरी रहते हैं ना इसको, तो ये इस जो लिजार्ड और स्किन रहता है, तो इसमें जो सेट देयर स्किल रहता है इसको हम स्किन कास्ट बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो चिलोन टर्टल बोलते हैं, टेस्टिड को हम टोटोइस कहेंगे, कैरोट्स को हम गार्डन लिजार्ड बोलेंगे, एलिगेटर को हम एलिगेटर्स कहेंगे, हेमिडेक्टर्स को हम बॉल लिजार्ड कहेंगे, पॉइजनस स्नेक को हम क्या बोलेंगे, बैंगरस कैरेट, वाइपर और टर्टल एलिगेटर ये यूरियोटोलिक होते हैं। क्रोकोडाइल की बात करते हैं ये क्या है, अमीनोटोलिक होता है। लिजार्ड की बात करते हैं क्या है आपका, यूरिकोटेलिक होता है। फिर यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं किसमें, रेप्टिलिया में कौन कौन सी, एक तो क्रोकोडाइल्स, और ये क्या है, नाजा कोबरा है ना, इसी को बोलते हैं हम नाजा, साइंटिफिक नेम है नाजा, ब्लैक कोबरा का जो काला नाग है ना, ये बहुत पॉइजनस होता है, इसका नाम है नाजा, याद रखने का तरीका, नाजा वहां मत जा। फिर देखते हैं अपन एविस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर फोर लिम्ब क्या होता है, मॉडिफाइड होता है किसमें, विंग्स में। फोर लिम्स क्या होता है, जैसे कि ये हम हैं तो हमारे जो हाथ है उसको हम बोलेंगे फोर लिम्ब, पैर को हम हाइंड लिम्ब बोलेंगे, तो यहाँ पर फोर लिम्ब विंग में परिवर्तित हो गया है। जो हाइंड लिम्स होते हैं ये वर्ड मॉडिफाई द वॉकिंग, तो ये चलने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग में भी हेल्प करते हैं, ट्री ब्रांच है ना, क्लैस्पिंग कहे तो कैच करना, ट्री को ब्रांच को पकड़ना। स्किन इनकी ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑफ ऑयल ग्लैंड, है ना, तो इनकी ड्राई होती है लेकिन इसमें कोई ग्लैंड नहीं रहती, लेकिन ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पर, एट द बेस ऑफ टेल क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लाइंग बर्ड जैसे कि कॉर्वस क्रो की बात करें, कोलंबा पिजन्स की बात करें, फ्लाइट टेस्ट बर्ड जैसे कि एप्टिनोडाइटिस या पेंगुइन, है ना, तो ये पेंगुइन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एविस में क्या जाएगा आपका, सिटिकुला, इसको पैरेट बोलते हैं, तोता बोलते हैं, और स्टूतियो को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका लास्ट मेमेलिया, तो प्रेजेंस ऑफ मेमेलिया, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, फीड यंग वंस। एग्जाम्पल की बात करें तो ओविपेरस होते हैं, कौन, प्लेटिपस, क्या है, प्लेटिपस, जबकि होना चाहिए विविपेरस, लेकिन प्लेटिपस क्या है, एग्जाम्पल ओविपेरस, तो इंपोर्टेंट है। विविपेरस में मैक्रोफस कंगारू हो जाएगा, टेरोफस फ्लाइंग फॉक्स आ जाएगा, कैमलस का कैमल्स आ जाएगा, मकाका मंकी आ जाएगा, रेटस का रेट आ जाएगा, कैनस का डॉग आ जाएगा, फेलिस का कैट आ जाएगा, एलिफेंस का एलिफेंट आ जाएगा, एक्वस का हॉर्स आ जाएगा, डॉल्फिनस का कॉमन डॉल्फिन आ जाएगा, और पैंथरा टाइगर्स को हम क्या बोलते हैं, पैंथरा बोलते हैं, टाइगर का नाम है ये, और पैंथरा लियो को हम लॉयंस बोलते हैं। वेट आर द ओनली मैमल्स एंड कैपेबल ऑफ द फ्लाइट, तो ये चमगादड़ ही एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ सर। फिर ये प्लेटिपस है ना, इसी को हम ऑर्निथोरंकस ही बोलते हैं, और ये क्या है आपका, ब्लू व्हेल है, बैलेनोप्टेरा के इसका नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, तो ये मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे आपका पूरा कर दिया, और आई थिंक आप चैप्टर को समझ पाए होगे। अगर देखो आपने चैप्टर को समझने वाला ही चैप्टर नहीं था, इसमें ओनली जो बातें थी आपको तो उसको लर्न ही करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैंने बहुत फास्टली इसको बताया, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई प्रॉफिट नहीं था। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिल गई, तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स बना लेना है और इनको सीक्वेंस फॉर्म में याद करना, और इससे आपको ताकि हेल्प हो सके ना। तो मैंने नीट के भी इसमें क्वेश्चंस आपको करा दिए, तो आपको क्या करना है, अब हमारे चैनल राज सर पीसीआई को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को भेज देना ताकि वो लोग भी इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जल्दी यार 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप लोग, है ना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।